नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये आजकल क्या बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है ना। सो आज के हम इस लेक्चर में यही बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों होता है, क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और हमारी लाइफ में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। सो बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, हम इसको दो लाइन की एक डेफिनेशन से हम समझना चाहेंगे, थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कंपोज है, सिर्फ एक आर्टिफिशियल, सेकेंड वन इंटेलिजेंस। ठीक है। सो वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन इज अ मैन मेड, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस डिफाइंड इज अ थिंकिंग पावर। ठीक है। सो इट्स मीन्स ऑफ ए मैन मेड थिंकिंग पावर, ए मैन मेड थिंकिंग पावर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा रोबो यानी कि एक ऐसी मशीन जो इंसानों ने बनाई है, एक ऐसी मशीन इंसानों ने बनाई है जो कि इंसानों की तरह सोचे। ठीक है ना। इंसानों की तरह ही इंसानों की तरह सोच सकती है और अपनी डिसीजंस भी वो इंसानों की तरह ले। समझ में आ रहा है? एक ऐसी मशीन जो इंसानों ने ही बना रहे हैं या फिर एक इंसानों ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बनी नहीं है। इंसान एक ऐसी मशीन, एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह ही डिसीजन ले। इसको क्या बोल रहे हैं हम आजकल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और आपको देखने को मिल रहा होगा समय समय पे, आपको डेली बाई डेली पर डे आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। जो बच्चे डेली की डेली टेक्नोलॉजी देखते हैं उनको पता होगा डेली डेली बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप्ड हो रही है। ठीक है। बहुत सारे रोबोट्स भी आपको और डेली आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कोई रोबोट्स बना रहा, कोई बहुत सारी कोई रोबोट्स। आपको सेल्फ ड्राइविंग कार आपकी देखी होगी आपने, सेल्फ ड्राइविंग कार है। ठीक है ना। तो एक कार है, आपको बिना ड्राइवर के कार भी चल रही है। ठीक। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको डे बाई डे आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगी। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल क्या है, बहुत सारी ट्रेंड में चल रही है। ठीक है। वो एक ट्रेंड में चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है। इसका रिवॉल्यूशन एक तरीके का एक ऐसा ट्रेंड में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल जाएगा, गेम्स में भी देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके गेम भी बना सकते हैं इसके। ठीक है। आर्टिफिशियल सेल्फ ड्राइविंग कार भी है, प्लेइंग चेस भी खेल सकता है वो, प्रोवाइडिंग कुछ थ्योरम्स वगैरह, मैथमेटिक्स की थ्योरम्स वगैरह का वो सॉल्व कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। समझ में आ रहा है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which can be create intelligent machine we can behave just like a humans, thinking like a humans and able to make the decisions। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वो एक तरीके के इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह के डिसीजंस ले। एक तरीके इस पे अब क्या चल रहा है, इस पे डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। ठीक है। लेकिन जो आजकल जो देखने को मिलता है बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोल रहे हैं, अभी वो बेसिकली थिंकिंग पावर अभी सिस्टम्स के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको मशीन लर्निंग में बोल सकते हो। एक बेसिकली क्या है, कह सकते हो बेसिकली मशीन लर्निंग ही है। लेकिन आजकल इसको लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह फिर लोग क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक तरीके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, वो क्या है, एक तरीके मशीन लर्निंग है। ठीक है। हम इसमें डिफरेंस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसमें मेंशन करेंगे कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। सो बात करते हैं हम व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। और हम इसको क्यों पढ़ें। समझ में आ रहा है? सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आपको यही नहीं पता होगा ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आगे वाले समय में क्या काम आएगा हमारे भविष्य में, तो हमें उसको टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन क्रिएट सच अ सॉफ्टवेयर डिवाइस which can solve the real world problems is very easily with accuracy such as the health issues, marketing, traffic issues। ठीक है। with the help of AI आप पता है एक तरीके के आपके सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो कि आने वाले समय में हेल्थ शरीर में जो भी बीमारी वगैरह होती हैं उसको भी फैच करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए भी आप एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है। मार्केटिंग में भी आपका यूज़ हो सकता है, ट्रैफिक इश्यूज़ के लिए भी हम AI का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन क्रिएट योर पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट सच एज द कॉर्टाना, गूगल असिस्टेंट, जस्ट लाइक अ सीरी।
ठीक है ना। आपने सुन रखा होगा सीरी, हेलो सीरी करके, आप पहले एक असिस्टेंट बोला था, उसको क्या बोलते हैं, गूगल का असिस्टेंट था, जस्ट लाइक अ सीरी, ठीक है ना। हेलो सीरी आप अपने रूम में रख देते थे और आप उसको कमांड देते कि ओपन द विंडो, तो विंडो ओपन हो जाती थी, ठीक है ना। क्लोज डोर, तो डोर आपका क्लोज हो जाता था, ठीक है। तो ऐसे एक बहुत सारी एक गूगल का भी अपना पर्टिकुलर असिस्टेंट हो सकता है, इसको सीरी बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में, हमने देखा बीच में बहुत सारे ट्रेंड चला था हेलो गूगल, ठीक है ना। तो हेलो गूगल का क्या मतलब हुआ, इट्स जस्ट लाइक असिस्टेंट, ठीक है ना। तो वो एक तरीका एआई का काम करता है। आप उससे बोलोगे हेलो गूगल व्हाट इज द एआई, तो आपको बताएगा व्हाट इज एआई, एआई ये होता है, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक तरीका एआई में वर्क होता है। लेकिन ये जो वर्किंग जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। बेसिकली होती है वो मशीन लर्निंग, लेकिन आजकल क्या लोग उसको बोलते हैं एआई बोल रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन वर्क सच एज रोबोट्स विच कैन वर्किंग इन एनवायरमेंट वेयर सर्वाइवल ह्यूमन एज कैन बी एट रिस्क, ठीक है। हम रोबोट्स को ऐसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस जगह इंसानों के लिए खतरा हो। जस्ट लाइक मैं इसके आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज दैट हम कोई भी बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने जाते हैं, तो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने जाएंगे, सपोज दैट गलती से तार कट गया और ह्यूमंस उसको डिफ्यूज़ करने जा रहा होता है, तो सपोज दैट गलती से फायर कर देगा तो ह्यूमंस की जान चली जाएगी। सो ऐसे रिस्की एरिया पे हम इसको एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, एआई जस्ट लाइक रोबोट्स को, इस तरीके एक हम रोबोट्स को भी वहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है ना। अगर गलती से देखो रोबोट, अगर इंसान सोचेगा तो इंसान ये सोचेगा ये वाला वायर काटूँ, ये वाला वायर काटूँ, तो वो एक दो कंडीशन सोचेगा। लेकिन जो हम रोबोट जो बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन हम पहले से मेंशन करेंगे कि सबसे पहले रोबोट उसको देखेगा, बॉम्ब को देखेगा, तो वो इस तरीके की आपकी बॉम्ब है, तो पहले वो कंडीशन देखेगा, हाँ भाई इस तरह का, तो वो हो सकता है 99% चांस वो हो तो अच्छा एक सही वायर ही सिलेक्ट करेगा कि हाँ मैं इस वाले वायर को कट करूँगा तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एज लाइक ए ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस वो इतनी नहीं सोच सकता। अगर थिंकिंग पावर हम आ जाए तो एआई हमारे कैसे क्या नहीं कर सकते हम एआई में, ठीक है। तो एआई ओपन पाथ ऑफ अदर टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। एआई के बेस दे हमारे क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है, गोल्स ऑफ एआई, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका गोल क्या है एआई का, एआई के गोल्स क्या है, हम ये एक तरीके का इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो या फिर एक रोबोट्स भी बोल सकते हो। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि अगर सपोज दैट हमें कोई टीचर का हमें कोई रोबोट्स बनाना है, सो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करता है, कोई कॉलेज में आपका कोई प्रोफेसर होता है तो उस कॉलेज में क्या करता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर रखते हो। अगर बात करें हम एआई की, तो एआई में हम क्या करेंगे, एक ही रोबोट बनाएंगे, एक रोबोट्स के अंदर हम बहुत सारी जितनी भी किताबें होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, उसके अंदर हम कॉपी कर देंगे उसका डेटा, तो हो सकता है वो बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ एआई वो सोच भी सकता है, ठीक है ना। वो सोचे एक तरीके डिसीजंस ले के उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है ना। वो होता है हमारा एआई। प्लेइंग चेस भी खेले, चेस के लिए भी हम बहुत सारे रोबोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए हम एआई का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे उन्होंने मेंशन कर रखा है ड्राइविंग कार ट्रैफिक में हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग कार का। अब आजकल क्या होता है, ट्रैफिक लग जाता है तो बैठने वाला जो इंसान जो होता है वो क्या सोचता है, अरे यार बहुत सारा ट्रैफिक है और आराम से बैठती है, तो वो ये सोचेगा बहुत ट्रैफिक यार बोर हो गई। अगर उसी जगह हम एआई का यूज़ कर रहे हैं और मसीहा अगर कोई भी वर्क करवा रहे हैं, अगर कोई भी हम कार बना रहे हैं एआई की, तो उसमें इंसान तो है ही नहीं, ह्यूमंस तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक ट्रैफिक के लिए भी एक अच्छा हो सकता है वो, ठीक है ना। सो क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन exhibit intelligence behaviors, learn a new things by itself, demonstrate, explain, we can advise and the users, ठीक है ना। हम एक ऐसी मशीन भी बना सकते हैं, अगर वो थिंकिंग पावर अगर आ जाए तो हम ऐसी मशीन भी बना सकते हैं, मशीन खुद इंसानों को एडवाइस दे सके, इंसानों को भी क्या एडवाइस दे सकते हैं, नहीं भाई आप इस काम को इस तरीके से करो तो और अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। समझ में आ रहा है। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है ना। सो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। सो समझ में आया होगा आपके व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या, और ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो मैं थैंक यू सो मच।